Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos Vaidyaratnam Aushadashala Trishur, Kerala. Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing a national level Ayurveda documentary film contest as Charaka for One Earth, which is unique and first of its kind in the field of Ayurveda. सतयुग में सबकी मति स्थिर हुआ करती थी। हर घर में हवन यज्ञ पूजा आदि हुआ करते थे। ओम धनवंतराये नमः। ओम धनवंतराये नमः। घर से लेकर राज्य चलाने की व्यवस्था भारतीय संस्कृति के हिसाब से हुआ करती थी। संस्कार और मूल्यांकन को ही सर्वोत्तम संपत्ति माना जाता था, पर धीरे धीरे इसमें पतन होना शुरू हुआ। जन समूह में व्यवहार और असामाजिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। और इसकी वजह से धी यानी कि हमारा विवेक, ध्रुति यानी कि हमारी ऋण क्षमता और स्मृति का भंश होने लगा और शुरुआत हुई युग परिवर्तन क्रम की। काल का प्रभाव बढ़ गया और शुरू हुआ सिलसिला बार बार जनपदों ध्वंस का। धीतृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत्कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। सुई की नोक जैसी छोटी सी बात को बेवजह तलवार की तेज धार सा तोल के एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सगे भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हम तो उस संस्कृति से हैं जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए सारा राजपाट छोड़ देता है और उसका भाई प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक बड़े भैया नहीं आ जाते वो राज सिंहासन पर खुद ना बैठ के उनके खड़ा ही रखेंगे। मौन और शांति शक्ति का एक पथ स्वरूप है, जिसे भुला के आजकल सत्ता को ही शक्ति मानी जाती है और उसे पाने के लिए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी जाती है। पहले उन्नत और सर्वोपरि था मानव मूल्य। जो सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा संस्कारी था, उसे ही अमीर मानते थे। लेकिन आजकल पैसा ही मेरा भगवान है, ऐसी स्थिति आ गई है। इस घोरकल युग में भी काफ़ी ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित भगत सिंह, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना सारा जीवन भारतीय संस्कृति में उनको उन्नत करने में लगा दिया। पर अफसोस कि ये श्रृंखला आज टूटती सी नज़र आ रही है। यंगेस्ट नेशन ऑफ वर्ल्ड होने के बावजूद हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्यों? जरा सोचिए। शौर्यवान इतिहास होने के बावजूद सोशल मीडिया की दलदल में हम इतना फंसते जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति भुला चुके हैं और इससे ये संसार जाता है आगे पतन की ओर और शुरू होता है जनपद ध्वंस की ओर पहला कदम। भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पे है। हमारे मनोरंजन के साधन ही हमें शारीरिक और मानसिक विकलांगता की ओर ले जा रहे हैं। Extreme use of entertainment gears like loudspeakers, headphones, and VR leads to many physical and psychological disorders like deafness, blindness, and anxiety. ऋतुचर्या और दिनचर्या का कोई ख्याल नहीं रहा। हम अपने हिसाब से पूरे दिन का शेड्यूल बना के जीते। हर ऋतु में एक जैसा ही कार्य और क्रम रहता है, जबकि हर ऋतु का एक विशिष्ट महत्व और विशिष्ट प्रभुत्व रहा हुआ होता है।
कभी सूर्य की किरणें जमीन को सुखा देती है तो कभी सूर्य की किरणें ऐसी होती है जैसे वो देह को सुकून दे। रात को देर तक जगना, सुबह बार बार अलार्म बजने के बाद भी सोते रहना, शास्त्रों में वर्णित दिनचर्या का प्रयोग ना करते हुए कभी भी कुछ भी खाना और पीना। यूरोप जैसे देशों में मजबूरी की वजह ठंडा फ्रोजन खाना पड़ता है, जबकि यहाँ भारत में इस आलस की वजह से करते हैं। अगर पहनावे की बात करें तो वहाँ 12 महीनों तक ठंडी रहती है, इसकी वजह से लंबे लंबे कोट, 5 पीस सूट और टाई पहना करते हैं, जबकि हम यहाँ उसे फैशन का नाम देके दिखावा करते हैं। कहीं मजबूरी होती है तो कहीं हम उसे फैशन का नाम देके हमारी संस्कृति और प्रकृति के विरुद्ध एक विहार करते हैं। प्रकृति के उत्पत्ति के अनुसार प्रकृति और मानव एक दूसरे पे अवलंबित थे और पूरक भी है। इसी वजह से प्रकृति अपने पूर्ण स्वरूप में खिली रहती थी। जब से मानव ने अपने तरीके से जीना सीखा है, तभी से प्रकृति के भाव देश, काल, जल, भूमि दूषित हुए हैं। ये दूषित भाव जनोपदोध्वंस होने में गंभीर कारण है और आगे बनते भी रहेंगे। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत जी ने अपना खुद का एक वीडियो क्लिप जारी करके भारत देश में प्राकृतिक खेती क्यों करनी है, कैसे करनी है, उसके फायदे क्या है, उसे ज्ञात करवाया है। फिर भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो त्वरित फायदा के लिए अपने खेत में पेस्टिसाइड्स का यूज करके अपनी जमीन को दूषित कर रहे हैं। वो दूषित जमीन में से जो खाद्य सामग्री मिल रही है उसमें भी विषैलापन आ रहा है। पर्यावरण की विशिष्टता अब विषमता में परिवर्तित हो चुकी है। भारत एक ऐसा देश था जहां सारी ऋतुएं अपने गुणधर्म पूर्णतः व्यक्त करती थी, परंतु हमने उसे विक्षिप्त होने पर विवश कर दिया। कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही तो कहीं शहर समंदर बन जाते हैं, कहीं झुलसती हुई गर्मी तो कहीं हड्डियां जमा देने वाली ठंड। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन न करने से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, सीओपीडी, पीसीओडी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर ये रोग अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। कोरोना, प्लेग और डेंगू जैसे रोग जब बड़े से समूह को असर करते हैं तो वही जनोपदोध्वंस के ही एक भाग रूप है। एक्ट ऑफ गॉड, ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे। अर्थक्वेक, फ्लड, हीट वेव, कोल्ड वेव आदि जैसी कुदरती आपदाओं की वजह से एक साथ काफी जनसमूह का नाश होता है। भुज में जो 2001 में भूकंप आया, उसकी वजह से लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और काफी लोग घायल हुए। अभी 2023 में तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसका हम सीधा बलिदान कर देते हैं कि कुदरत ने ये सब अर्थक्वेक वगैरह आदि कर ले लाया है और इसकी वजह हम ही है। हमने ही अपना प्रज्ञापराध यानी कि धीरे धीरे और स्मृति का कंट्रोल गवा के ये सारी परिस्थितियों का निर्माण किया है। चरक संहिता के अनुसार बुद्धि, धैर्य और स्मृति से भ्रष्ट होकर मनुष्य जो अशुभ कर्म करता है उसे प्रज्ञापराध जानना चाहिए। उससे सर्वदोष प्रकुपित होते हैं। हम अपने कायिक, मानसिक और वाचिक कर्मों पे अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे और आखिर में जाके ये सारा अपने कुदरत पे जाके ठोक देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कंट्रोल पूरे अपने कर्मों पे रखें।
मन वचन और शरीर के लिए अहितकर और शास्त्र निषिद्ध अति योग, अयोग और मिथ्या योग, इन त्रिविध विकल्प रूप कर्मों को प्रज्ञापराध कहते हैं। जनपद यानी कि बड़े जनसमूह का नाश, उसका हमने एक यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण जाना, प्रज्ञापराध यानी कि दीन, त्रुटि और स्मृति का भ्रंश। तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो आयुर्वेद के चरक संहिता के विमान स्थान के तीसरे अध्याय में बताया गया है, जो जनपद ध्वंस अध्याय है, कि पंचकर्म ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में 5 अलग अलग प्रकार के कर्म है, उनको हमें करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ रोग अवस्था में करना चाहिए, स्वस्थ को स्वस्थ बने रहने के लिए भी आयुर्वेद में एक विधान है। तो अगर हम वो करते रहेंगे, उसके साथ साथ जो कुछ रसायन यानी कि जो बॉडी में रिजुवेनेशन करते रहे, ऐसे कुछ मेडिसिन को हमें लेते रहना चाहिए। जैसे कि बेस्ट है आंवल की, च्यवनप्राश का नाम आपने सबने सुना होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हम लेके पूरे लाइफ एकदम स्वस्थ बने रहेंगे और 100 साल की निरोग आयु प्राप्त कर सकते हैं। रसायन के प्रयोग से मनुष्य जर्जरित हुआ यौवन पुनः प्राप्त कर सकता है। अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ का जो गोल है यानी कि मोक्ष, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो ये हमारा आशय था। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, चैतन्य। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.